अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत ने पत्रकारों से चर्चा कर अपने वक्तव्य में कहा, आवाम हमें एक बार फिर चुनेगी। मुझे पूरा विश्वास है अब की बार 75 पार। हमने अपना सभी वादा लगभग पूरा किया है। छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार ने जो प्रतिष्ठा दी वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे दोबारा दोहराना चाहिए। भूपेश सरकार ने आदिवासियों को 1 लाख से अधिक नौकरियां दी। ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा। प्रिय भाई, सम्मानित मंच, दोस्तों, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप इस पत्रवार्ता में एक तरह से शामिल हो सके। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बस्तर आया हूँ और यहाँ पर घाटियों, ये पहाड़, ये हरियाली देखते हुए, ये सागवान के पेड़ देखते हुए मैं यहाँ पर आया। बहुत ऐतिहासिक एक स्थल है, बड़ा इतिहास है, बड़ी परंपरा है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा और बेहतर जानता है कि चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। चुनौतियों का सामना करते करते कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर शहीद भी हो गए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो चुनौती जारी है। हम इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, इनकी सेवा में हम समर्पित हैं, हम समर्पित हमेशा रहेंगे। यहाँ पर एक तरह से मुझे लगता है बदलाव आया है, तब्दीलियां आई हैं जब से सियासत बदला है, और इस बदलाव में कांग्रेस का हाथ है। क्योंकि कांग्रेस की ये खासियत है कि जब वो वादा करती है, जब वो कुछ कहती है, जब योजनाएं लाती है और कहती है कि हम लाएंगे, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, उसको अंजाम देती है, उसको मुकम्मल करती है। तो सियासी बदलाव आया है, यहाँ पर विकास हुआ है, बहुत कार्यक्रम बाकी भी हैं, वो हम करते रहेंगे क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं, हम निष्ठावान हैं, हम सुदृढ़ हैं। ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कह रही है। हमें पूरा भरोसा भी है कि आवाम हमें वापस चुनेगी। ये मैं एक गुरूर से नहीं कह रहा, मेरे पास कोई गलतफहमी भी नहीं है, पर मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आगाज में कि हम यहां पर वापस आएंगे। बस्तर में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरी इस रियासत में, पूरे राज्य में हमारा नारा है इस बार 75 पार, और ऐसा ही होगा, यही हकीकत है। ये कोई गलतफहमी नहीं, क्योंकि हम लोगों की आवाज को सुन रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ये तो हमारा कार्य है, हमेशा ये करते आ रहे हैं। देखिए, फिर किसानों के उत्थान की बात हो या फिर आदिवासी और जो समुदाय हैं, जो वर्ग हैं, उनके उत्थान की बात हो, विकास की बात हो, उन्होंने हमें जो वादे थे हमने पूरे किए, पूरे करने की पूरी कोशिश की। दूसरी बात यह है कि, और यह कहना बड़ा महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ को एक जो गर्व लाए, एक जो प्रतिष्ठा मिली है, जो हमारे कार्यक्रम से, हमारी भावनाओं से, बहुत सारे लोग यहां से कह सकते हैं गर्व से कि हम छत्तीसगढ़ से आते हैं। ये एक सकारात्मक भावना है, ये कोई और राज्य को नीचे दिखाने वाली भावना नहीं, लेकिन ये गर्व से कहने वाली भावना है। तो ये जो राज्य को, जो इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो प्रतिष्ठा दी है, अपने कार्यकरों से, अपनी योजनाओं से, अपनी भावना से, अपने वो निष्ठावान तरीके से, जैसे एक आदिवासी नृत्य महोत्सव कराया, उसमें पहले मैं भी आया था, बड़ा खूबसूरत लगा वहां पर। यहां पर हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई, यहां पर जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो तहजीब है, वो उनको हमने तवज्जो दिया, उनकी गरिमा के लिए हमने कार्य किए, भाषाओं के लिए, रहन सहन के लिए, खान पान के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। सो ये जो सम्मान दिया, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको दोहराना भी चाहिए सब लोगों को, खास तौर पर बस्तर क्षेत्र के लिए, आदिवासियों के लिए, यहां पर बोली के लिए, भाषा के लिए, मुरिया के लिए, हल्बी के लिए, जो आम भाषा है, गोंडी के लिए। आप पहले तो लगता था कि कार्यालय में भाषा नहीं बोल सकते, अब तो जाके बोल सकते हैं आप। तो जो तवज्जो दिया, जो सम्मान दिया, ये बहुत जरूरी है, और इस पे हमने बहुत ज्यादा अहमियत दी है। दूसरी बात, जो हम कार्यक्रम लेके आए, वो वादे पूरे किए। बस्तर में खास तौर से
महारानी अस्पताल के बारे में एक नया जीवन जिया, ट्रांसपोर्ट यूनियन के बारे में एक सुचारू रूप से चल रहा है। तो वो अपने फैसले लेते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जी, आप जगन्नाथ सेन की पुरानी की बात करते हैं, दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट जो टाटा का यहाँ आने वाला था। हाँ, ये मेरे दोस्त भी इसका उत्तर देंगे। देखिए, कोई दोहरी बात नहीं है, यहाँ पर एक प्लांट चल रहा है। देखिए, एक प्लांट चल रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम इसको चला नहीं सकते, हम इसका निजीकरण करना चाहते हैं। एक पूरा बन चुका है, एक व्यवस्था है, नौकरी मिल गई है, लोगों को आवंटन हो चुका है। भूमि अधिग्रहण बिल के हिसाब से 5 साल में कहीं भी फैक्ट्री लग जानी थी, उस फोरम को पूरा नहीं हुआ, इस वजह से किसानों को जमीन वापस कर दी गई। ये विधि सम्मत वर्क था। अब आगे की पत्रवार्ता के लिए हमारे यशवर्धन राव जी। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ नगरनार इस्पात संयंत्र है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से थे अजीत जोगी जी ने सफलतापूर्वक किया। वहीं अगर आप टाटा की बात करें तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने उसका वो ग्रामीणों का विश्वास और दिल नहीं जीत पाए। आपने कहा कांग्रेस ने विरोध किया, असल विरोध स्थानीय लोगों का था, ग्रामीणों का था। उनके ऊपर विश्वास अगर रमन सिंह जता पाते तो आज शायद टाटा स्टील प्लांट नगरनार इस्पात संयंत्र की तरह यहाँ पर स्थापित हो जाता। कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि टाटा स्टील प्लांट लगाना? टाटा स्टील प्लांट के मामले में मैं बताना चाहूंगा, टाटा स्टील प्लांट के जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू कभी भी टाटा और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच में जो एमओयू हुआ था, वो एमओयू कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। इसके पीछे कारण क्या था? ऐसा क्या दुर्भावना था उनकी कि उस एमओयू को कभी भी, इवन विधानसभा में जब प्रश्न उठा तो विधानसभा के अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि जो सदस्य उठा रहा है इस प्रश्न को, उसको अलग से जाकर दिखा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक दुगाव, एक छुपाव की स्थिति थी। बस्तर के लोगों को छलने का काम कर रही थी रमन सिंह जी की सरकार। हमारी सरकार जब बनी, जिन लोगों की जमीन ली गई थी उन लोगों का विरोध था कि जबरदस्ती हमारी जमीनों को अधिग्रहित किया गया है, और सबसे पहले हमारी सरकार ने उन लोगों की जमीन को वापस किया। हम किसी दुराव और छुपाव में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती है जो रमन सिंह जी कर रहे हैं।